हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई मेरे ठीक है, हम लोग वोकैब और 120 के साथ कर रहे थे। 120 का जो कल नहीं तो आज रात में क्या अपलोड होगा, कल तो अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है, आज वोकैब की जो सीरीज करेंगे वो थोड़ा सा मेरे भाई एक डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे बताना ये तरीका कैसा लगा आप लोग को। ठीक है, देखो मैंने दो दो वर्ड्स के पेयर में लिखे, इस तरह से आपको वर्ड्स के सिनोनिम्स और मोर देन जो हमारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो आपको मेरे भाई तैयार हो जाएंगे। पहला वर्ड क्या है, कैप्टिवेटेड या फिर इंथ्रेड। मतलब देखो कोई चीज एक ऐसी होती है जो आपको बहुत अंदर से अट्रैक्ट कर देती है, एकदम लुभा देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक फूल देखा, फ्लावर देखा है, ठीक है, एक यूनिक फ्लावर देखा, जैसे आपके चंडीगढ़ में भाई मेरे भाई रोज गार्डन, शायद सुना होगा आप लोगों ने। तो उस रोज गार्डन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के रोजेज हैं, गुलाब हैं। तो उनको देखते मन जो आपका जो इनर सोल है, जो हार्ट सोल है, वो क्या हो गया, इंथ्रेड हो गया, कैप्टिवेटेड हो गया। उसने आपको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्टेड हो गया। ठीक है, अगर आप किसी की तुम्हें तारीफ करनी हो ना कि बहुत सुंदर हो दिख रहे हो या आकर्षित दिख रही हो, तो तुम कह सकते हो मेरा यू आर लुकिंग सो कैप्टिवेटेड लुक। ठीक है, कैप्टिवेटेड, इंथ्रेड, काफी आपका जो चेहरा है वो कैसा, काफी अट्रैक्टेड है। जो पर्सनालिटी है वो काफी कैप्टिवेटेड है, मन मोह लेने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट दोनों का मीनिंग है मेरे भाई है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेटेड का भी और इंथ्रेड का भी। नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड और अब्रप्ट। देखो अनएक्सपेक्टेड की मीनिंग हम लोग को पता होगी, मतलब कोई भी चीज ऐसी मेरे भाई जो सडनली हो जाती है, सडनली हो जाना। कहते हैं ना कि इस चीज यार ये तो मेरे इसकी होने की तो उम्मीद ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर लिख रहे हो, अनएक्सपेक्टेड एक ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि उसके यार इसके तो आने की उम्मीद ही नहीं थी, 10 साल से आज तक कभी नहीं पूछा गया और रैंडमली इसको पूछ लिया गया। तो वो सिचुएशन मेरे भाई क्या है, वो सिचुएशन क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड है मतलब सडन हो जाना किसी चीज का, अचानक हो जाना। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या कह रहा था, कॉर्नर दिख रहा है सर। ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई, सडन हो गया, अब्रप्ट हो गया, इसको तो इंपॉर्टेंट मान के रखना। ठीक है, अब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, सडन होता है, अचानक होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिड्यूस। अब रिड्यूस की मैं मीनिंग नहीं पूछने वाला हूँ, रिड्यूस का मुझे चाहिए सिनोनिम्स। ठीक है, यानी पर्यायवाची चाहिए। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड है मेरे भाई, कर्टेल। ठीक है, ये वर्ड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कई बार किया है मेरे भाई, कई बार किया है। ठीक है, कर्टेल हो गया, और एक वर्ड आपको और बहुत फेमस है, डिप्लीटेड करना, डिप्लीटेड, डिप्लीट हो जाना किसी चीज का। कहते हैं कि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज के जो सोर्सेज है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहे हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो चाहे वो रिन्यूएबल वाले हो चाहे नॉन रिन्यूएबल्स हो, वो क्या हो रहे हैं मेरे भाई, डिप्लीट हो रहे हैं। ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, क्षरण हो रहा है, क्षय हो रही है, मतलब कर्टेल हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, टाइम ना वेस्ट करेंगे, चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है मेरे भाई, देखो अब ये कहोगे ये क्या सात सीढ़ी का खेल बना दिया, सात सीढ़ी का खेल नहीं, ये एक पेयर में लिखे हैं, ये एक पेयर में लिखे हैं, ये बेचारा भी अकेला है, लाइक अ पोपट लाल तारक मेहता वाला, शादी नहीं होगी, लड़की नहीं मिली इसके लिए। ठीक है, ईस्टर्न ग्रीन। ठीक है, देखो आप लोगों ने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा, इट इज अ ईस्टर्न सिचुएशन। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने एक किस्सा सुना होगा, हाथ से पत्त तो नहीं कहेंगे मेरे भाई, दुखद है क्योंकि पूरी दुनिया दुखी है। हमारा जो टाइटैनिक शिप था उसको देखने के लिए, मतलब वो एक टाइप का विजिटिंग प्लेस हो गया था। तो पाकिस्तान के, हमारे नेबरिंग कंट्री के, हमारा मुल्क हमारा मुल्क मतलब हमारा ही है, ठीक है, पड़ोसी मुल्क जो है उसके 5 बिलियनियर्स गए थे उसे विजिट करने के लिए, एक टूरिज्म के पर्पज से। ठीक है, तो एक कंपनी है यूएस की, वो क्या करती है, वो सबमरीन के थ्रू विजिट कराती है। ठीक है मेरे भाई, हाँ सर क्या आप नाम बता रहे हैं, ओशियन, ओशियन, अरे कंपनी का नाम ओशियन है। ओके, धन्यवाद सर जानकारी में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो भाई वो सबमरीन क्या हुई, डूब गई। ठीक है, तो और पांचों लोग जो लोग उनकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। ठीक है, डेथ हो गई, डिमाइस कर गए।
तो वो मेरे ऐसी सिचुएशन क्या है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी हिलेरियस सिचुएशन और सॉरोफुल सिचुएशन, ठीक है, इस तरह की डिमाइसिव न्यूज़ जो होती हैं, तो वो क्या है, एक स्टर्न सिचुएशन है, ग्रिम है मेरे भाई। स्टर्न हो गया, ग्रिम हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं काफ़ी दुखद होना, वेरी बैड, मतलब बहुत बुरी खबर है यार, वेरी बैड, ठीक है, वेरी बैड। स्टर्न का मतलब और ग्रिम का मतलब, दोनों का मतलब होता है वेरी बैड। वेरी बैड का मतलब होता है बहुत खराब, एकदम डिवास्टेटेड एकदम, ठीक है। हाँ, एक चीज और देखो, स्टर्न का मीनिंग एक और यूज होता है कि इस कंट्री के जो रूल्स हैं वो काफी स्टर्न है। देखो मैं हिंदी में और सेंटेंस इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग उसको इजीली फील कर पाओ, ठीक है, मतलब समझ पाओ। स्टर्न का एक और सिनोनिम्स क्या होता है, स्टर्न का एक सिनोनिम्स होता है इस कंट्री के जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या स्टर्न है, स्ट्रिक्ट है मेरे भाई। क्या है, रूल्स कैसे होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं और होने भी चाहिए, तभी वो रूल्स है, तभी वो प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट, स्टर्न क्या है, स्टर्न की मीनिंग मेरे भाई स्ट्रिक्ट भी होती है, और स्टर्न और ग्रिम का मीनिंग होता है वेरी बैड, मतलब बहुत खराब सिचुएशन, ठीक है, एकदम दुख देने वाली। स्प्रिंट, देखो स्प्रिंट अगर आप लोग कॉमनवेल्थ या जो हमारे ओलंपिक्स वगैरह होते हैं ये सब अगर आप लोग देखते होंगे, उसकी कमेंट्री में आप लोगों ने एक बार पक्का सुना होगा भाई, जो हम लोग की छोटी छोटी कम डिस्टेंस की रेसेस नहीं होती हैं, जैसे 100 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की रेसेस होती हैं, 400 भी कम ही है, ठीक है, बेसिकली 100 मीटर की रेस तो कम होती ही है, ठीक है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस की रेसेस होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रेस, उसको रेसेस जो होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऐसी रेसेस को जो कम दूरी की होती हैं उनको हम लोग स्प्रिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं। हाँ, ये वर्ड दोनों बहुत प्यारे हैं, पता है क्यों प्यारे हैं, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है, एक्सप्लोड, ठीक है। अच्छा, अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग शाम को बाहर मैच खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो और एकदम से पापा आ जाए, तो पापा एकदम अंदर से ज्वालामुखी ऐसे फट रहे हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है यार, आप तो पापा भाई एक्सप्लोड हो जाने वाले, पक्का फट जाएंगे एकदम। तो मेरे भाई एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है, अंदर से फट जाना, अंदर से फट जाना। एक्सप्लोड वर्ड का मीनिंग बेसिकली मेरे भाई एंगर के लिए करते हैं, गुस्से के लिए, कहते हैं कि ये इतना गुस्से में है कि ऐसा ना हो कि अंदर से मेरे भाई क्या हो जाए, फट जाए, गुस्से के मारे अंदर से फट जाए, एकदम इतना आग बबला हो गया है कि गुस्से के मारे क्या हो जाए, एंगर के मारे क्या ना हो जाए, फट ना जाए। पापा अगर हमको बाहर खेलता देख लेंगे, 2 दिन बाद एग्जाम है, तुम बाहर क्रिकेट खेल रहे हो गली में, तो पापा क्या होंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे, एंगर से मेरे भाई वो एक्सप्लोड हो जाएंगे, फट जाएंगे गुस्से से। इसी से दूसरा वर्ड है हमारा इम्प्लोड होना। इम्प्लोड होने का मतलब मेरे भाई होता है अंदर से काफी दुखी हो जाना, टूट जाना, कहते नहीं है ब्रोकन फ्रॉम इनर सोल, ब्रोकन फ्रॉम इनर सोल मेरे भाई जो होता है। तो इम्प्लोड का मतलब होता है, इम्प्लोड का मतलब और क्रम्पल्ड का मतलब, दोनों का मतलब होता है अंदर से टूट जाना, अंदर से टूट जाना, वेरी सैड, सैड सॉरो, ठीक है, ये सब क्या, अंदर से टूट जाना, सैड सॉरो, ठीक है। तो इम्प्लोड और क्रम्पल्ड का मीनिंग होता है अंदर से टूट जाना, काफी दुखी होना, और एक्सप्लोड का मीनिंग होता है मेरे भाई गुस्से के सेंस के लिए यूज किया जाता है, एंगर होना, काफी अंदर से फट जाने को। मेरे भाई आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट डालो, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स पे। ठीक है मेरे भाई, वर्ड्स पे, ठीक है। पहला क्या है, एलिवेट है, इसको इंपॉर्टेंट मानना, जॉन्टिंग, एक्सकर्शन और ओवरहॉलिंग, ठीक है। ये वाला वर्ड लड़कों के लिए बहुत ज्यादा दिनचर्या में रहता है उनके, इसे शुरुआत करते हैं। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है, सपोज मान लो कि आपके घर में गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो कूलर वूलर की सफाई वफाई होती है, ठीक है, या फिर पंखे उनके साफ किए जा रहे होते हैं, एसी, आप अगर घर में आपके एयर कंडीशनर होगा, एसी होगा, तो उसकी में सर्विस वगैरह करा रहे होते, तो किसी खराब चीज की मेरे भाई रिपेयरिंग कराना, ठीक है, पंखे को खोल के ले गए और उसको बनवा के लेके आए, रिपेयर करवाया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहॉलिंग कहते हैं। ओवरहॉलिंग करना यानी किसी खराब चीज को
सही करना, सुदृढ़ कर देना, बना देना, रिपेयर कर देना। ओवरहॉल करना मतलब रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद एलिवेट मेरे भाई, एलिवेट करने की देखो, एलिवेशन समझ ले लेना, ये एलिवेट है, एलिविएट है, ये दूसरा वर्ड है। एलिविएट का मतलब होता है मेरे भाई हिंदी में सुकून देना। क्या मतलब है सुकून देना, ठीक है। देखो इसके पहले वर्ड्स देख लो, एले हो गया, काम डाउन हो गया, इसमें डालिए, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, एले हो गया, काम डाउन हो गया, पैसिफाई हो गया मेरे भाई, पैसिफाई हो गया मतलब जैसे कि आपको एक बहुत निगेटिव सिचुएशंस में कहते हैं ना बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं, तो किसी से बात कर लेने से, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेने से क्या हो जाता है मेरे भाई, हम काम डाउन हो जाते हैं, एले हो जाते हैं, सूथ हो जाते हैं, पैसिफाई हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम चिल आउट कर लेते हैं, प्लेकेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लेकेट हो जाते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है, हम प्लेकेट हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो एलिवेट का मतलब क्या क्या हो गया, सुकून देना, एले, काम डाउन, सूथ, पैसिफाई, रिलीज, प्लेकेट, और एक वर्ड और है मुझे याद नहीं आ रहा अभी माइंड में मेरे, उसके चलो याद आता है तो मैं बताता हूँ उसका, ठीक है। उसके बाद क्या, जॉन्टिंग या फिर एक्सकर्शन, ठीक है। एक्सर्शन नहीं है, एक्सर्शन इज अ नेगेटिव वर्ड, इट्स एक्सकर्शन, ठीक है। जॉन्टिंग और एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई छोटी छोटी ट्रिप बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स होती हैं, जैसे कि आप गंगा जी गए तो जो नाव वाले होते हैं, जो नाविक होते हैं, ठीक है, जो बोट वाला होता है, वो हम लोग को जाके 1-2 किलोमीटर घुमा के लाए आसपास से। हम लोग कहीं किसी सिटी में गए, किसी ट्रिप पे गए, छोटी डिस्टेंस की हम लोगों ने ट्रैवलिंग कर ली, जो ट्रिप्स होती हैं ये शॉर्ट ट्रिप्स होती हैं मेरे भाई। क्या होती हैं, शॉर्ट ट्रिप्स। शॉर्ट ट्रिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो शॉर्ट ट्रिप्स को हम लोग बोलते हैं जॉन्टिंग एक्सकर्शन मेरे भाई। क्या बोलते हैं, जॉन्टिंग बोलते हैं, एक्सकर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे देखो रिवाइज कर लो, एलिविएट का मतलब होता है सुकून देना, मतलब पैसिफाई करना, रिलैक्स करना, काम डाउन, एले, सूथ, ठीक है, प्लेकेट करना। जॉन्टिंग और एक्सकर्शन, जॉन्टिंग और एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट ट्रिप्स होती है मेरे भाई, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है किसी चीज को रिपेयर करना। भाई यहाँ पे किसी सामान को रिपेयर करने से ऐसा नहीं खाली सामान को रिपेयर करने की बात की जा रही, रिपेयर करना, सिचुएशंस को रिपेयर करना, ठीक है। कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है, उसको रिवाइव कर देना, उसको क्या कर देना, उसको रिपेयर करना। इसको शॉर्ट ले लो मेरे भाई, चलते हैं अगले वर्ड पे। ठीक है मेरे भाई, देखो ये तीन जो हैं, इट इज नॉट अ वर्ड्स, इट इज अ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब्स है मेरे भाई, टर्न डाउन, टर्न अप, टर्न इनटू। फ्रेजल वर्ब जब भी देखो, जब भी हमारे हर एग्जाम्स में आइदर एसएससी और बैंक और इंश्योरेंस और अदर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फिलर का क्वेश्चन आता ही आता है, जिसको बैंकिंग में सीटी बोल देते हैं, और एसएससी वाले अभी भी फिल इन द ब्लैंक्स से बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी फिल करने के लिए फ्रेजल वर्ब आएंगी, समझ लो कि एग्जामिनर ने आपके लिए आपकी समस्याएं बढ़ा दी हैं। क्यों मेरे भाई बढ़ा दी हैं, क्योंकि वर्ड्स का आपको टोन से अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। टोन से अंदाजा लगा लो, और क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से लगा लो। लेकिन हमारे फ्रेजल वर्ब्स की जो मीनिंग है वो एकदम फिक्स्ड है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते किसी तरह से, ठीक है। जैसे टर्न डाउन, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कॉफी के लिए कहा और सामने वाले ने क्या किया मेरे भाई, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, डिनाई कर देना। आपने अपने घर वालों से पूछा कि हमको नैनीताल जाना है दोस्तों के लिए, और पापा ने क्या कहा, इट टर्न डाउन, मतलब उन्होंने डिनाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, मना कर दिया कि ये हमारी परंपरा अनुशासन के खिलाफ है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या है, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, डिनाई कर देना, अस्वीकार कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब क्या है, नेक्स्ट इज टर्न अप। क्या होता है मेरे भाई, नेक्स्ट इज टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है किसी चीज में अपीयर तो हुए, लेकिन हम लोग अनएक्सपेक्टेडली हुए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई काम नहीं करना था बट आप सडन आके कर गए, कर दिए कि चलो ठीक है कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एसएससी का फॉर्म नहीं भरना था बट आपका एक दोस्त भर रहा था और आप भी जाके भर दिए फॉर्म,
भारत, जो ठीक, ठीक है। तो ये क्या है, appear unexpectedly, मतलब कोई चीज हम सोच के नहीं रखा था बट क्या किया, रैंडमली बस जाके कर दिया कोई तरीके। टर्न इनटू, ये वर्ड, ये जो फ्रेजल वर्ब है ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट भी है और बहुत जर्नल भी है भाई। जर्नल क्यों है, आप लोगों ने जब भी फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री साइंस पढ़ी होगी, इसको बहुत सुना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि आइस कन्वर्ट टर्न इनटू वाटर, आइस टर्न इनटू वाटर, मतलब क्या हो जाना, किसी चीज का किसी में मेरे भाई कन्वर्ट हो जाना, क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना और चेंज हो जाना, ठीक है, किसी चीज का किसी में बदल जाना, ठीक है। तो टर्न इनटू का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, बदल जाना होता है, ठीक है। तो आई थिंक सो कम टाइम में हम लोगों ने आज बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। एक साथ इतने सारे वर्ड सीखने की वजह ये थी कि वीडियो छोटा भी रहे, बड़ा ना हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई वर्ड सीख सको, ठीक है। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही। अगर वीडियो पे नया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, जो है सब कुछ कर डालो, ठीक है। और भाई मेरे भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वी आर कमिंग टू कैच एंड ग्रैब द 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो मेरे भाई जल्दी से जल्दी कराओ यार, अब बहुत दिन तक ये 900 950 ये सब की रेंज देख ली, अब के में देखना है, ठीक है, और वो आपके हाथ में है। आई एंड आयुष सर आर हेल्पलेस, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग इसमें क्या, वी आर हेल्पलेस, यू कैन डू एनीथिंग फॉर कंप्लीट एंड अकॉम्प्लिश द टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है मेरे भाई। इट इज इन योर हैंड, अगर आप चाहोगे तो अगले 5 मिनट में उसे पूरा कर सकते हो। कि मैं इस वीडियो को कैंसिल कर रहा हूँ, YT पे जाके देखूंगा तो वहाँ पे 1 के लिखा होगा, और अब यूट्यूब मेल करेगा कि यू आर नाउ अनेबल टू टेक अ लाइव क्लासेस, ठीक है। तो मुद्दा ये है, सब कुछ आपके हाथ में, तो दबाए करो। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।